वो तो पूछो ही मत। मुझे तो सलवार की सिलाई के पैसे कमीज की सिलाई के वक्त मिलते हैं, और कमीज की सिलाई के पैसे अगर चनिया चोली सिलवाई तो ही मिलते हैं। जितना खर्चा मेरा धागे पे नहीं होता, उससे कई ज्यादा खर्चा तो मेरा उधारी लिखने के पेन पे हो जाता है। तो पेन दिखाओ दीदी, 10 का पैकेट बिल्कुल सस्ता है। अरे मक्खन जैसा चलता है पेन। कोई जरूरत नहीं। इसका कितना हो गया वो बताओ। दिखाओ देखो, इसकी एमआरपी 10, तो कुल मिला के हुआ 30, पर आप मुझे 27 दे दो, 3 रुपए आपको डिस्काउंट। एमआरपी? एमआरपी? अरे एमआरपी कीमत होता है दीदी। वो मुझे पता है, लेकिन उसको एमआरपी ही क्यों कहते हैं? वो आप पता कर लेना, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि आप कपड़े बना के मॉल में बेचोगी तो उस पे टैग लगाना और उस पे एमआरपी लिखना पड़ेगा ना आपको। अब कब जाऊंगी मैं मॉल में और कब ये काम करूंगी? जाने की क्या जरूरत है दीदी, आप फोन पे बात करो ना। आप एक काम करो, मेरा एक दोस्त है जो मॉल में नौकरी करता है, मैं उसका नंबर आपको देता हूँ। वो आपकी बात सीधा मैनेजर से करवा देगा, और अगर जरूरत पड़े तो ही मॉल जाना। हाँ, ये बात ठीक है। दे दो नंबर। हाँ ठीक है। देखो आपको मैं एसएमएस करता हूँ आपको। हाँ? देखो आपको एसएमएस आया? हाँ, आ गया। थैंक यू। चलो चलती हूँ मैं। हाँ? अरे दीदी पैसा? कहाँ भागी जा रही हूँ मैं? दे दूंगी, लिख के रखना। अरे वो नए वाले पेन आए हैं, सस्ते वाले, मक्खन जैसे चलते हैं, उसी से लिखना। कुछ बोलेगा या ऐसा ही बैठा रहेगा मुंह लटका के? बोल तो रहा हूँ। बोल रहा है? किससे? अपने आप से या फिर इन पंछियों से? अच्छा अच्छा अच्छा, उस तोते से? तू नहीं, वो रेड मफलर वाला। अच्छा उससे? अच्छा अच्छा, तेरे से बात हो रही है? हाँ हाँ, करो करो, उससे बात करो, उस तोते से। तू पागल हो रहा है। पागल? अबे आधे घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ और तू मुंह लटका के बैठा है। पूछा बात क्यों नहीं कर रहा है तो बोले करता हूँ। किससे? अपने आप से? हाँ। अबे गधे, तुझे आदमी से बात करने का सलीका नहीं है और तू तोते से बात करता है। किसने बोला मुझे आदमियों से बात करना नहीं आता? तो अच्छा, तो तू मुंह लटका के क्यों बैठा है? इंटरव्यू में पास हुआ इसलिए? अबे यार, बोलने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंग्रेजी की। देख, बात बात होती है, वो इंग्लिश हो या हिंदी। हाँ तो तू जाकर के देना अंग्रेजी में इंटरव्यूज। मैं क्यों दूं? अरे मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है। अगर आ गया कोई गोरा माई का लाल तो मैं बोल लेता हूँ, डरता नहीं तेरे जैसा। मैं बात कर लूंगा, हाय हेलो वेरी गुड बाय बाय। अगर इंटरव्यूज में मैं ये बस हाय हेलो यस नो बोलूंगा तो वो मुझे ही बाय बाय कर देंगे। यही बात होती है, उनकी बात तुझे समझती नहीं है और तेरी अंग्रेजी उनको समझती नहीं है। तेरी अंग्रेजी तो सिर्फ इन तोतों को समझती है। हाँ यार। अरे इतने दिनों में मैं 2 दुकान बेच के 10 खरीद लेता। घर वाले भी परेशान हैं, सुबह शाम ताने सुनने पड़ते हैं कि मुफ्त की रोटी खाता हूँ, डिग्री लेकर बैठा हुआ हूँ। इंटरव्यू के लिए कॉल्स भी आते हैं, पर इंटरव्यू में जब सवाल जवाब होता है तो आई के बाद वॉज बोलूं या इज बोलूं, इसी में लटक जाता हूं यार। तू आई के बाद अगर एम बोलेगा ना तो कम लटकेगा। खैर छोड़ दे।
अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या जिंदगी भर ऐसे ही मुफ्त की रोटियां खाता फिरूं? यार तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? गया था यार, वहां भी कुछ नहीं हुआ। वो एक मोटी सी किताब पकड़ा दी उन्होंने। उसमें लिखा था कि अगर शॉपकीपर ये बोले तो आप वो बोलना, अगर शॉपकीपर वो बोले तो आप ये बोलना। मैंने पूछा, सर अगर शॉपकीपर ने ये भी नहीं बोला और वो भी नहीं बोला, कुछ तीसरा ही बोल दिया, फिर क्या? फिर क्या यार, हकाल दिया अगले दिन उन्होंने क्लास से मुझे। अबे हिंदी क्या तूने किताब पढ़ के सीखी? ऐसे ही बोलते बोलते सीख गया। मैं कहता हूँ इंग्लिश का तू कोई ऐसा टीचर ढूंढ जो सीधी काम की बात करे। हाँ यार, अगर आज दिन मेरे पास वो जादू की छड़ी होती ना, तो सबसे पहले मैं एक इंग्लिश के टीचर को पैदा करता। ये ले जादू की छड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी है। ये ले 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 ले, आग बंद कर और घुमा। आबरा का डाबरा, जादू मंतर, लाके दे मुझे इंग्लिश का टीचर। छू। Hello. How are you? हेलो। गुड। Say I am fine. आई एम फाइन सर। Say thank you. थैंक यू। देखो अंग्रेजी कितनी इजी है। हाँ सर, पर आप यहाँ पर कैसे? अरे भाई, मैं तुम दोनों की बातें कब से सुन रहा था। और इस गांव में मेरी एक क्लास चलती है अंग्रेजी पढ़ाने की। हाँ वैसे मेरा तरीका पढ़ाने का थोड़ा अलग है। आओगे? हाँ हाँ सर, जरूर आएगा। अरे 1 मिनट में ये 1 लाइन सीख गया, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। जाएगा ना गधे? सर वो अंग्रेजी में गधे को क्या कहते हैं? तो कल मिलते हैं। आई विल वेट फॉर यू। आऊंगा सर। से श्योर सर। श्योर सर। गुड गुड। श्योर। सी यू देयर। ओके सर। अबे तोते, समझा कुछ नहीं ना? फिर तू भी क्लास को जा गधे। अभी भी नाराज हो? हाँ। अरे तो सॉरी तो बोला था अगले ही दिन। तो इंग्लिश में सॉरी बोल दिया तो खत्म बात। अच्छा बाबा, अब हिंदी में माफी मांगता हूँ, ठीक है? अब किसी और भाषा में मुझसे माफी मांगने के लिए मत कहना। अभी तो बस ये इंग्लिश आ जाए किसी तरह से, उतना ही काफी है। अरे आप यहाँ आए हो तो इंग्लिश सीख ही जाओगे। आपको पता है राम प्रसाद सर बड़े ही अच्छे टीचर हैं। अच्छा? वो हमें कुछ सिखाए और हमें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं रूही, ये बात थोड़ी गड़बड़ वाली बोली तुमने। इट्स वेरी रॉन्ग। इट इज नॉट राइट। क्यों सर? अच्छा, आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? वैसे होते हैं ऐसे लोग। वैसे हमारे भैया को भी अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं हमारे भैया। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अंग्रेजी इस्तेमाल करने की मेथड अच्छी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि हमारे देश में ऐसे कई शिक्षक हैं जो बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं और बच्चे भी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन फिर उन बच्चों का क्या जो इन शिक्षकों का लाभ ना उठा सके? अब अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले और वो बड़ा धनुर्धर बन गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उन बाकी योद्धाओं का क्या जो हस्तिनापुर में नहीं रहते थे? भारतवर्ष के हर एक कोने में तो द्रोणाचार्य पैदा नहीं हो सकते ना।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनका बैड लक ही खराब था। बैड बोलने के बाद खराब बोलने की जरूरत नहीं है रूही। भैया हम मजाक कर रहे थे। अब आप हमें ये भी बता दो कि आपको इंग्लिश के साथ साथ मजाक भी नहीं समझ में आता। अरे चलो छोड़िए, तो हमारी मेथड थोड़ी अलग है। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें खुद सीखना होगा। ऐसे कैसे खुद से ही इंग्लिश बोलना सीखेंगे सर? अरे वैसे ही जैसे हिंदी सीखे। अच्छा चलिए ये बताइए, आप हिंदी कब से बोल रहे हैं? कब से बोल रहे हैं मतलब? बचपन से। जब भी पहली बार बोले तब हिंदी में ही बोले थे हम। अच्छा, आपको बचपन का सब याद है? हमें तो हमारे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। हमने पहली बार कब बोला, कब खाया, कब हम चलने लगे। हाँ मतलब ऐसे क्लियर तो किसी को भी बचपन का याद नहीं रहता है, पर फिर ये कैसे बोला कि पहली बार आपने हिंदी में ही बात की? तुम भी ना रूही, कभी कभी कुछ भी बोलती हो। अरे जब हमारे घर में मम्मी पापा सब हिंदी में ही बोलते थे तो हम अंग्रेजी में बोलना थोड़ी ना शुरू करते। हमने भी हिंदी में ही बोलना शुरू किया, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? मतलब आप अंदाजे से बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है भैया? हाँ भाई, नहीं है कोई प्रूफ। आजकल की तरह उन दिनों हर हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था कि हर मिनट 2 मिनट में फोटो ले रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी कैसे बोले ये सीखने आए हैं, न कि हमने बचपन में कौन सी भाषा सबसे पहले बोली थी इस पे कोई प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो तो सीख ही लोगे। बस आप ये कंफर्म बताइए कि आप बचपन से हिंदी भाषा ही सीख रहे हैं। हाँ बाबा, स्वीकार करता हूँ कि सबसे पहले मैंने बचपन में हिंदी भाषा ही बोली थी। खुश? बहुत अच्छे। तो अब ये बताइए कि ये जो आप बचपन से हिंदी बोल रहे थे तो आप कितने साल के थे? हमारी माँ तो कहती है कि हमने जल्दी ही बोलना शुरू कर दिया था। जब हम 1 साल के थे तभी से हमने बोलना शुरू किया था, और हमारी अगली सालगिरह आते आते तो हमारे बोलने की गाड़ी बहुत तेज चलने लगी। क्या बात है। ठीक है, तो एक और बात बताइए कि ये जो 1-2 साल से आप हिंदी बोलना शुरू किए थे तो आप कौन से क्लास गए थे? मतलब? अरे मतलब जैसे अंग्रेजी सीखने आप मेरे क्लास आए हो, वैसे हिंदी सीखने किसके पास गए थे? आप भी क्या बात करते हो सर? भला कोई हिंदी सीखने भी कहीं किसी क्लास में जाता है? वो तो बचपन से हमारे मम्मी पापा बोलते रहे, हम सुन के हम भी बोलने लग गए कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये चावल है, ये पानी है। हाँ, वैसे हम हिंदी डायरेक्ट नहीं सीखे, हम पहले हिंदी सुने। माँ की कोख में थे तब से हम हिंदी सुनते रहे, फिर सुनते रहे, फिर बोले, फिर बोलते रहे, फिर उसके बाद स्कूल में जाके अ से अनार, आ से आम और ई से इमली सीखे हैं हम। करेक्ट रोही, हम हिंदी ऐसे ही सीखे हैं। मतलब पहले सुने, फिर बोले और फिर पढ़े, है ना? और अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो हम डायरेक्टली A फॉर एप्पल, B फॉर बैट ये पढ़ना सीखना चाहते हैं, और फिर अंग्रेजी हमें मुश्किल लगने लगती है, और इतनी कि हम अंग्रेजों के कम अंग्रेजी के दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। हाँ ये भी सही है। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो इंग्लिश की क्लास में सबसे ज्यादा डर तो स्पेलिंग से ही लगता था। हाँ, स्पेलिंग से तो हम आज भी डरते हैं। इस आइसक्रीम की स्पेलिंग की वजह से हमें इतनी डांट पड़ी है सर, पूछिए मत। हम तो इस आइसक्रीम की स्पेलिंग से इतने डरते थे कि हम ये भी भूल गए थे कि उस शब्द में एक बढ़िया सा स्वाद छिपा है। फिर पापा ने एक आइडिया किया, उन्होंने बोला कि तुम इस आइसक्रीम शब्द का ठीक से स्पेलिंग लिख के दिखाओ, फिर हम तुम्हें एक आइसक्रीम देंगे। फिर मिली आइसक्रीम? काहे की आइसक्रीम? फिर हमने भी पापा से कह दिया कि पापा अब आप हमसे ऐसी शर्त लगाओगे तो हम तो बस कुल्फी खाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, जैसे हम हिंदी सीखे वैसे ही अंग्रेजी सीखने वाले हैं जी। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना, उससे तो हमारी मेथड ये है कि हम लैपटॉप पे बैंगन की फोटो देखेंगे और फिर उसे अंग्रेजी में ब्रिंजल कहते ये सुनेंगे, और आइसक्रीम की भी फोटो पहले देखेंगे और फिर उसे आइसक्रीम कहते हैं ये सुनेंगे। बस